वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए साथ मिलकर मैथ्स को एंजॉय करते हैं, सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम आज लेकर के आए हैं क्लास 10 हिंदी मीडियम का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। हम लोग जो त्रिभुज बना रहे थे, त्रिभुज का 6.2 त्रिभुज का 6.2 हम लोग जो बना रहे थे, उसके 8, 9 और 10 ये जो प्रश्न है, इसको हम लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। बीच में हम गायब थे, लेकर के नहीं आ पाए थे, इसके लिए हमें खेद है। कुछ ज़रूरी काम आ गए थे जिसके चलते आपके साथ जुड़ने का समय नहीं निकाल पा रहे थे। तो आज हम जुड़ रहे हैं और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ऐसे आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8। ये जो आपको प्रश्न संख्या 8 नज़र आ रहा है, इसमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इस प्रश्न को हम लोग एक त्रिभुज बना करके उसको समझ लेते हैं। आसान होता है समझने इस तरह से। तो मान लीजिए ये हमने एक त्रिभुज बनाया, ये हमारा त्रिभुज ड्रॉ हो गया। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है ए, बी और सी। अब ए और बी पर एक बिंदु है ई, जो ए और बी पर उपस्थित है, और दूसरा बिंदु है ए और सी का मध्य बिंदु, जो कि है एफ। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो भुजाओं के मध्य बिंदुएं हैं, इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी, यानी ई से एफ पर अगर हम एक रेखा मिला देते हैं, ई से लेके एफ तक एक हम लाइन खींचते हैं, तो वो ई एफ होगा ना। तो वो जो होगा वो तीसरी भुजा यानी बी सी के समानांतर होगा। इसी को हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम इसी को सिद्ध करते हैं। अब जो प्रश्न में बोला गया था उसको यहाँ लिख लेते हैं। प्रश्न अनुसार ई व एफ क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। अब आपको जो सिद्ध करना है उसको यहाँ लिखते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है क्या? ई एफ समानांतर है बी सी के। ये जो लाइन है, ये लाइन ई एफ बी सी के समानांतर है। तो इसी को कैसे सिद्ध करेंगे? चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ए ई और ई बी बराबर है, तो इसको बराबर मान के चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फिगर पर ही समझ लेते हैं। इस फिगर को मान लीजिए, ये फिगर जो है, इसमें ए ई की दूरी जो है x के बराबर है, और ये x के बराबर है, और ई बी जो है, ये दूरी भी जो है x के बराबर है। यानी a से e की दूरी और e से, क्योंकि हम लोगों ने इसको मध्य बिंदु माना था ना, तो ए बी बराबर होगा ई ए के। क्योंकि ये मध्य बिंदु हमने माना हुआ है, इसलिए ये x हो गया। अब ए एफ की दूरी अगर हम लोग y ले लेते हैं, तो एफ सी की दूरी भी y हो जाएगी। तो चलिए अब इसी के आधार पर यहाँ हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ए ई बटे ई बी। अभी मैंने बताया था वो बराबर होंगे, यानी x बटे x होंगे। इसका मतलब कि ये 1 होगा, ये x और x कट जाएगा। तो इसी तरह से अब हम उस तरफ चलेंगे। तो मैंने अभी समझाया था कि ए एफ लिख लेते हैं, इसको भी ए एफ बटे एफ सी। ये भी क्या होगा? बराबर होगा, ए से एफ की दूरी भी बराबर होगी y, और एफ से सी की भी दूरी होगी बराबर y। तो इस तरह से ये जो हो जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ ए ई बटे ई बी
जो है बराबर है ए एफ बटे एफ सी के। बराबर क्यों है? क्योंकि आपने दोनों तरफ, एक तरफ ए बी के मध्य बिंदु ई लिया था तो दोनों की दूरी जो है सेम थी, ये एक्स एक्स, और एक तरफ आपने ए सी की दूरी जो है उसका मध्य बिंदु लिया था एफ, तो वो भी बराबर है। तो जब ये दोनों कट के एक ही आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे? इसलिए अब हम लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता विलोम से आपने सीखा था कि यदि आधारभूत अनुपात बराबर हैं तो वो अनुपात किन बिंदुओं से होकर के पास हो रहे हैं, ये हम बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं अनुपात जो है ए बी और ए सी के बीच में जो है ई एफ, दोनों तरफ इधर एक्स बाई एक्स और इधर वाई बाई वाई, ए सी की तरफ वाई बाई वाई और ए बी की तरफ एक्स बाई एक्स, दोनों समान है। और इस समान होने के चलते यहाँ जो है लिख सकते हैं हम अतः ई एफ भुजा जो है समानांतर होगी बी सी के। यही तो हमें सिद्ध करना था। ये जो हुआ यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमने 8वें प्रश्न को सिद्ध किया। अब हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब प्रश्न संख्या 9 में यहाँ पर आपको बोला गया, यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 9 में क्या बोला गया है? ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ये जो ए बी है वो डी सी के समानांतर है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? समानांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समलंब बना लेंगे और उसके बाद जो जो रचनाएं प्रश्न के अनुसार बता रहा है वो हम उसमें ड्रॉ करेंगे। चलिए हम अभी लंब ड्रॉ कर लिए और उसके बाद अब जो रचना बोल रहा है इसके कहने का मतलब है कि इसका विकर्ण, तो विकर्ण हम बनाते हैं। तो ये हमने बनाया एक विकर्ण और ये खींचा दूसरा विकर्ण। ये क्या है? ओ पर प्रतिच्छेद करता है, यानी यहाँ इस बिंदु पर ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, काटता है। अब हमें प्रश्न के अनुसार सिद्ध करना है ए ओ बटे बी ओ बराबर होगा सी ओ बटे डी ओ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस चित्र में किसी भी रेखा के समानांतर एक लाइन और ड्रॉ करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, और तब जा कर के सबसे पहले इसको करते हैं मध्य बिंदु लेकर के। ए और डी का मध्य बिंदु यहाँ लेते हैं और इसके दोनों बिंदुओं को, यानी ये जो ई हमने लिया है इसको हमने ओ से मिला दिया। अब क्या होगा? ओ से मिलाने यहाँ से पुनः हम ओ से बी सी पर भी इस रेखा को मिला देते हैं, यानी ई से होकर के एफ तक ये रेखा पहुँचेगा ओ होते हुए। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिला कि ए डी जो था इसका मध्य बिंदु ई हुआ और बी सी जो था इसका मध्य बिंदु जो होगा एफ होगा ओ से होते हुए। अब ये जो हमने रेखा ड्रॉ किया, अब इसको हम शब्दों में लिख लेते हैं। माना ओ से डी सी के समांतर एक रेखा खींचा, चूंकि अब ये जो ई एफ रेखा है वो डी सी के समांतर है तो इसको लिख लेते हैं, चूंकि ई एफ समानांतर है डी सी। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो होगा ओ ई,
ये भी समानांतर होगा DC के, लिख लेते हैं इसको भी। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो OE भुजा है, ये जो OE भुजा आपको दिख रहा है ये DC के समानांतर है। तो ये किस त्रिभुज में आ रहा है? ये जो OE है ये किस त्रिभुज में आ रहा है? ADC में आएगा। ये जो त्रिभुज यहाँ बन रहा है इसमें आएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं हम। अर्थात अब हम त्रिभुज ADC में इस OE को सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं हम त्रिभुज ADC में क्या देख रहे हैं हम? ADC इस त्रिभुज में हम देखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से OE जो होगा वो DC का समांतर है। वो तो हमने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट दे करके लिख लेते हैं इसको भी। OE जो होगा समानांतर होगा DC के। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम जानते हैं। तो क्या था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय? हमने देखा था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में ये जो यहाँ पर रेखा है AE बटे ED, AE बटे ED, ये जो होगा बराबर होगा AC यानी AO बटे OC के, AO बटे OC। तो ये जो हो जाएगा, ये हम यहाँ AO जो लिखे हैं उसको OA भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। हमारा इक्वेशन 1 हुआ। अब हम ऊपर देखते हैं फिगर में, जब OE जो होगा DC का समानांतर होगा तो जाहिर सी बात है समलंब चतुर्भुज है, तो ऊपर वाली जो भुजा अब दिखाई दे रही है AB वो भी OE के समानांतर होगा। अब यहाँ जो AB है वो DC के समानांतर पहले से ही दिया हुआ है। चूँकि ये समलंब चतुर्भुज मैंने अभी बताया, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि AB जो है वो समानांतर है। ये तो प्रश्न के अनुसार ही है। AB जो है वो भी समानांतर है DC के। इस तरह से चूँकि OE समानांतर है DC के, इसलिए यहाँ क्या होगा? AB और OE ये भी आपस में समानांतर होंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं AB समानांतर होगा OE के। पुनः अब हम देखेंगे यहाँ पर AB जो है ये किस त्रिभुज में आ रहा है? यहाँ ये जो AB दिख रहा है AB ये किस त्रिभुज में आ रहा है? तो ये तो यहाँ से दिख रहा है, ये और ये भुजा जो है इसके बीच में ये AB आ रहा है, यानी इसको हम ABD भी लिख सकते हैं। अब त्रिभुज ADB में ये जो OE भुजा है ये AB के समानांतर है, तो इसको भी लिख लेते हैं। त्रिभुज ADB में OE AB के समानांतर है। तो अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से चलेंगे हम। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम यहाँ पहले DE लेते हैं और उसके बाद EA लेते हैं या AE, इसको जैसे लिख लें। ये जो होगा जब इधर हम ये देखिए यहाँ फिगर में जब हम पहले D से E लेते हैं, ये D से E की ओर बढ़ते हैं और तब E से A की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ D से ही O की ओर बढ़ेंगे और फिर O से B की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ये हुआ हमारा समीकरण 2, DE बटे AC बराबर OE बटे OB। अब इसको हम क्या करेंगे?
पलटेंगे, उल्टा कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर जो लिखे हुए हैं यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है डी बटे ए, तो इसको पलटने पर क्या होगा, ए ई बटे डी ई। और जब इसको पलटेंगे तो जाहिर सी बात है इधर वाले को भी पलटेंगे, तो यहाँ ओ बी बटे ओ ई, और इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। जो हो गया समीकरण 2, 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, ये जो यहाँ दिख रहा है समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखते हैं तो क्या पाते हैं। समीकरण 1 व 3 पर गौर करते हैं तो हम लोग देखते हैं ए ई बटे ई डी जो था समीकरण 1 में, ओ ए बटे ओ सी, यानी यहाँ हम जो ए ओ लिखे हैं उसको ओ ए भी लिख सकते हैं, ओ ए बटे ओ सी के बराबर है, तथा ए ई बटे डी ई ओ बी बटे ओ ई के बराबर है। ओ ए बटे ओ सी जो होगा ओ बी बटे ओ डी के बराबर होगा। ये जो हमने समझा था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, डी ई बटे ए ई बराबर ओ डी बटे ओ बी, ये समीकरण 2 था, और ए ई बटे डी सी बराबर ओ बी बटे ओ डी समीकरण 3। समीकरण 2 को पलटने पर यह समीकरण 3 प्राप्त होता है। अब समीकरण 1 व 3 से हम क्या देखते हैं, ये देखिए समीकरण 1 था ए ई बटे ई डी बराबर ओ ए बटे ओ सी, ये समीकरण 1 था, और ये 3 था ए ई बटे डी ई बराबर ओ बी बटे ओ डी। तो हम क्या पाते हैं कि ये जो होगा ओ ए बटे ओ सी बराबर होगा ओ बी बटे ओ डी के। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं पहले। अब यहाँ हम ओ बी को ओ सी से बदल देते हैं, यानी ओ बी की जगह पर ओ सी और ओ सी की जगह पर ओ बी लिखते हैं। यहाँ से इसको यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तब देखते हैं तो अब हमें प्राप्त होते हैं ओ ए बटे ओ बी बराबर ओ सी बटे ओ डी। इस तरह से ये आपने सिद्ध कर लिया। ये जो होगा यही हमारा सिद्ध करना था क्वेश्चन में। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसमें यही सिद्ध करने को दे रहा था ना, ओ ए बटे ओ बी या बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, यही सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध कर लिया, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या 10, ये आपका प्रश्न संख्या 10 है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो हमें एक समलंब चतुर्भुज बना लेना है। चलिए बनाते हैं समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी। यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये हमारा दिया गया है। अब हमें सिद्ध दिया गया फिगर जो है वो समलंब चतुर्भुज है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें किन्हीं दो भुजाओं को समानांतर सिद्ध करना पड़ेगा। या तो ये और ये समानांतर होंगी, यानी ए डी और बी सी समानांतर होगी, या फिर ए बी और डी सी समानांतर होंगी। तो हमें इसी को सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सिद्ध करना। इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, एक रेखा खींचा हमने ओ से एफ, यानी ये ए डी भुजा पर ओ से एक रेखा खींच दिया हमने उसके मध्य बिंदु को लेकर के। अब यहाँ हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये जो है ओ एफ रेखा ए बी के समानांतर है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ओ एफ जो है ए बी के समानांतर है। और ये किस त्रिभुज में आ रहा है, ये हमें ओ एफ जो है ये हमें किस त्रिभुज में मिल रहा है, ए डी और बी, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें हमें मिल रहा है ओ एफ। तो अब हम लोग त्रिभुज ए डी बी से चलेंगे। त्रिभुज
ADB में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ये हमारा रहा। आपने सीखा था कि यदि ये बराबर आ रही हैं AF या फिर FA/FD बराबर आ रही है OD/OB के, तो ये जो भुजा हुआ यहाँ दिख रहा होगा आपको, DF/AF बराबर OD/OB, ये तो बराबर ही है। अब इसको हम पलट के लिख देते हैं। यहाँ पर क्या पलट के लिखेंगे? ये जो DF/AF था इसको लिख देंगे पलट के AF/DF। चलिए लिख लेते हैं, AF/DF बराबर OB/OD, और हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ प्रश्न में हम देखते हैं क्या था, AO/BO बराबर CO/DO। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका स्थान चेंज करेंगे। ये जो दिख रहा है आपको CO यहाँ पर, इसको यहाँ नीचे लाएंगे। तो 1 मिनट के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं AO/ जब CO नीचे आएगा तो हो जाएगा CO बराबर BO/DO। ये तो आपको समझ में आ रहा हो, केवल स्थान चेंज हुआ है, यहाँ से नीचे चला गया और नीचे वाला ऊपर आ गया है। पुनः इस तरह आपके पास हो जाएगा, ये जो AF/DF जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, AO/CO के, क्योंकि BO/DO जो था यहाँ पर देखिए समीकरण 1, ये जो था वो बराबर था AO/CO के, इसलिए यहाँ AF/DF जो होगा वो बराबर हो जाएगा AO/CO के। लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने। इस तरह से ये जो समीकरण 1 है, और यहाँ जो हमने इसको पलट के लिखा है, यहाँ से CO को BO की तरफ ट्रांसफ़र करके जो लिखा है इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। तो अब हमने जो लिखा है, इसलिए AF/DF बराबर AO/CO, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। इसको समीकरण 3 मान के चलते हैं। अब समीकरण 3 में क्या बोला गया, AF/DF, ये देख लेते हैं। यहाँ जो था चित्र के आधार पर, ये जो था AF/DF, ये जो था ये जो होगा ये बराबर होगा AO/CO, ये भी बराबर होगा। तो अब यहाँ आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से देखेंगे हम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर अनुपात समान है तो हम देखेंगे कि OF जो होगा वो DC का समानांतर हो जाएगा। शुरू में ही देखा था हमने, जो रेखा खींचा था वो OF जो था समानांतर था AB के, ये तो हमने देखा था, ये तो हमने देखा था। तो AB भी समानांतर होगा DC के, यही हमें सिद्ध करना था। अब जब 2 भुजा समानांतर होगी तभी तो ये समलंब चतुर्भुज होगा ना। तो ये हमें जो सिद्ध करना था वो हमारे सामने आ गया। अब हम इसको कह सकते हैं, जब 2 भुजाएं, ये जो है AB समानांतर आ गई DC के, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि ये जो फिगर है वो समलंब चतुर्भुज है। लिख लेते हैं इसको। इस तरह से आपने साबित कर दिया कि ये समलंब चतुर्भुज है। जब AB DC का समानांतर आ गया, यानी 2 भुजाएं समानांतर आ गई, तो ये समलंब चतुर्भुज है, ये प्रूफ हुआ। इस तरह से आपने ये जो 6.2 था प्रश्नावली, इसको आपने ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अब
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसी का अगला प्रश्नावली होगा, वो इससे भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहिएगा हमारे चैनल को, और हम आपको 1 बाय 1 सारे प्रश्नों का हल समझाते चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं एक बार फिर से अगली वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश और नए एनर्जी के साथ।